पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंग यून ने 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ दोस्ती कर लिया था। फिर सिंग यून जब वापस लौटने लगता है तो पवेलियन के लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, जिससे सिंग यून समझ जाता है कि 100 ट्रेजर पवेलियन बहुत केयरफुल है। दूसरी तरफ यिन भी इस पर नजर रखता है और उसे पता चल जाता है कि सिंग यून ही मार्शल आर्ट को बेचने आया था। इसे लगता है कि सिंग यून के पास एक दूसरी मार्शल आर्ट है, इसलिए वह सीधा उसके प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन असल में सिंग यून को पता होता है कि यिन जरूर उसके पास आएगा। अब यिन सिंग यून से उसके पास वाले मार्शल आर्ट का कुछ ट्रेजर मांगता है, लेकिन सिंग यून उसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद यिन सिंग यून को मारने के लिए अपने 3rd ग्रेड वाले स्पिरिचुअल वेपन से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन सिंग यून फिर बहुत आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। यह देख यिन समझ जाता है कि सिंग यून अपनी असली एबिलिटी को छुपा रहा था। फिर सिंग यून उससे पूछता है कि पास्ट में तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को क्यों मारना चाहती थी। तब यिन बताता है कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी फैमिली ने सुई फैमिली के साथ टीम अप किया था। इसी बीच यिन अपना वेपन लेकर फिर से सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिंग यून उसे घेर लेता है। अब सिंग यून उसे मारने वाला होता है, तभी यिन की फ्रेंड वहां आकर सिंग यून पर अटैक करने लगती है, लेकिन सिंग यून उसे वहीं मार डालता है और इसके बाद यिन भी उसके हाथों मारा जाता है। सिंग यून अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वह फिर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जहां काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद वाइंड थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लेता है और अब टेम्पर्ड बॉडी के 4थे लेवल पर आ जाता है। दूसरी तरफ आज चू फैमिली क्लैन की मीटिंग चल रही होती है, जहां पिंग सियान खुद को फैमिली का मास्टर अनाउंस करने वाला होता है, लेकिन उसी समय सिंग यून भी वहां पर आ जाता है। वह कहता है कि फैमिली की गोल्डन सील मेरे पास है, जिसे मेरे फादर ने मुझे दिया था और अभी तक किसी को नहीं पता कि मेरे फादर जिंदा हैं या मर गए हैं, इसलिए फैमिली मास्टर बनने का हक मेरा है। तभी वहां पिंग सियान का बेटा चू हाई आ जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर सिंग यून से ज्यादा थी और वह सिंग यून को उसके साथ फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और चू हाई अपने स्पिरिचुअल वुल्फ से सिंग यून पर अटैक करने लगता है, जिसमें सिंग यून पहली बार जख्मी हो जाता है। अब सिंग यून समझ जाता है कि चू हाई की स्पिरिचुअल पावर उससे ज्यादा है, इसलिए वह अगली बार वाइंड थंडर टेक्निक का यूज करता है और चू हाई को जख्मी कर देता है। सिंग यून के अचानक बढ़े हुए पावर से पिंग सियान और चू हाई दोनों हैरान होते हैं। फिर पिंग सियान सिंग यून से अपने आप को सरेंडर कर देने के लिए कहता है, लेकिन सिंग यून ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद पिंग सियान गार्ड्स को उस पर अटैक करने भेजता है, लेकिन सिंग यून फिर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तब यह देख चू हाई फिर से सिंग यून पर अटैक करने आता है, लेकिन सिंग यून इस बार चू हाई पर अटैक करके उसे मार डालता है और उसकी स्पिरिचुअल वुल्फ को अपनी तलवार के अंदर कैद कर लेता है। अब पिंग सियान अपने बेटे की मौत से काफी गुस्सा हो जाता है और वह कोल्ड गन टेक्निक से सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक मिस्टीरियस बर्ड आती है और पिंग सियान के अटैक को रोक देती है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि किन्सान होता है। वह सभी को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी सिंग यून पर अटैक करने की कोशिश की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद पिंग सियान कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। फिर किन्सान सिंग यून के पास आता है और उसे फायर स्पिरिट वाली एक रिंग देता है, जिसके बदले में सिंग यून उसे कुछ और टेक्निक दे देता है। इसके बाद किन्सान यहाँ से चला जाता है और सिंग यून अपने आप को चू फैमिली का मास्टर अनाउंस कर देता है, लेकिन इसके साथ ही वह पिंग सियान और इस फैमिली के बाकी 2 एल्डर को भी यहाँ आने पर बैन लगा देता है। फिर वह सभी के सामने सियावो हु को फैंगसी माउंटेन के डेवलपमेंट का कमांडर बना देता है, जिससे सियावो हु काफी खुश होता है। जब लियू सियान सिंग यून के साथ होती है, तब सिंग यून से कहती है कि मेरी एबिलिटी काफी लो है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर सिंग यून कहता है कि तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए यही सबसे बड़ी हेल्प है। इसके बाद सिंग यून अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर होता है। फिर वह जैसे ही स्पिरिचुअल वुल्फ को बाहर निकालता है, स्पिरिचुअल वुल्फ उस पर अटैक करने आती है, इसलिए सिंग यून उसे मार देता है। जिसके बाद पुनर्जन्म वाले स्टोन की सीक्रेट पावर स्पिरिचुअल वुल्फ के मार्शल स्पिरिट को तलवार के अंदर डाल देती है, जिससे सिंग यून की तलवार बहुत पावरफुल हो जाती है और इसी के साथ दूसरे लेवल पर भी प्रमोट हो जाती है। वहीं सिंग यून जब सियावो हु से मिलता है, तब सियावो हु उसे अपने लायन वाली एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं था। दूसरी तरफ येन किन्सान से सिंग यून पर नजर रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिंग यून कुछ और सोच रहा है। तभी सिंग
सिंग यून वहां आ जाता है। फिर येन उसे ट्रेजर पवेलियन में ले जाती है जहां अलग अलग तरह के ट्रेजर रखे हुए होते हैं। फिर सिंग यून वहां पर एक लो ग्रेड वाली डेन डिंग की डील करता है जिसके नीचे एक ग्रीन स्टोन होता है। तब किन्सान बताता है कि यह स्टोन रेयर क्लास का है लेकिन यह ज्यादा यूजफुल नहीं है। फिर सिंग यून जैसे ही यहाँ से चला जाता है यहाँ पर चोंग आ जाता है, लेकिन येन को जैसे ही पता लगता है कि चोंग क्वान यू का फादर है वह सुई फैमिली से अपने सारे रिलेशन तोड़ देती है। वहीं सिंग यून अब ग्रीन स्टोन को तोड़ देता है जिसके अंदर से कोई जहरीली मैजिकल ट्रेजर निकलती है। फिर हमें पता चलता है कि सिंग यून ने इसे जानबूझकर खरीदा था। फिर वह कुछ देर प्रैक्टिस करता है जिसमें से 3 जहरीली नीडल निकलती है। वहीं पिंग सियान और बाकी लोग सिंग यून से परेशान हैं और वह लोग सिंग यून को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि सिंग यून ने 100 ट्रेजर पवेलियन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है, इसलिए वह लोग सिंग यून को कुछ नहीं होने देंगे। वहीं आज सिंग यून लियू सियान को कुछ परेशान और उदास देखता है। फिर वह उसके पास आता है और उसके उदासी की वजह पूछता है। तब लियू सियान कहती है कि शायद मुझे कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं मिली है, इसलिए मैं मार्शल स्पिरिट को कंडेंस नहीं कर पाती। तब सिंग यून अपने सीक्रेट मेथड से उसके मार्शल स्पिरिट को ट्रिगर करता है, जिसके बाद उसे लियू सियान के अंदर भी एक मार्शल स्पिरिट दिखाई देती है। फिर सिंग यून लियू सियान से बताता है कि तुम्हारे अंदर भी एक मार्शल स्पिरिट है जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अभी इसने अपना आकार नहीं लिया है, इसलिए तुम धीरे धीरे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती रहो। यह जानकर लियू सियान काफी खुश होती है। तभी सियावो हु दौड़ता हुआ यहाँ आता है, जिसके साथ में एक बेहोश पड़ा आदमी भी होता है। सियावो हु सिंग यून से बताता है कि कुछ दिन पहले फेंगसी माउंटेन का एक माइन गिर गया। फिर वहाँ पर हमें एक गुफा मिली जिसमें 100 मीटर अंदर तक फायर स्टोन फैला है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सा फॉग भी मौजूद है जिसमें जाने पर हर आदमी बेहोश हो जाता है। फिर सिंग यून जैसे ही बेहोश पड़े आदमी को होश में लाता है वह पूरी तरह से अग्रेसिव हो जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। तब सियावो हु कहता है कि इस फॉग में जो भी जा रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर सिंग यून उस आदमी को किसी मेडिसिन से बेहोश कर देता है और तुरंत ही उस गुफा में जाने का डिसाइड करता है। अब सिंग यून लियू सियान और सियावो हु के साथ उस गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहां हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस आदमी इनके ऊपर नजर रख रहा है। वहां पहुंचने पर सिंग यून गार्ड को एक मेडिसिन देता है जिसकी मदद से वह यहाँ के फॉग के प्रभाव से बच सकता है। अब तीनों गुफा के अंदर जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारा फायर स्टोन होता है और इसके साथ में वहाँ एक मिस्टीरियस पेड़ भी होता है जिसे देख लियू सियान हैरान होती है। तब सिंग यून उसे बताता है कि यह इन्फ्लामेटरी हार्ट फ्रूट का पेड़ है। अब सियावो हु यहाँ के नजारे से एक्साइटेड हो गया होता है और गलती से वहाँ जमीन पर गिर जाता है, जिसके दौरान उसके हाथ पर एक कट लग जाता है और वहाँ का फॉग उसके ब्लड से रिएक्शन कर लेता है, जिसके बाद उसका लायन बाहर आकर लियू सियान पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिंग यून उसे रोक लेता है और फाइनली उसे शांत कराने के बाद सियावो हु को बेहोश कर देता है। फिर इसके कुछ देर बाद सियावो हु को होश आता है और वह नॉर्मल हो गया होता है। अब सियावो हु और लियू सियान को लगने लगता है कि हार्ट फ्रूट खतरनाक है। तब सिंग यून उनसे बताता है कि हार्ट फ्रूट बहुत ही पावरफुल है जिसमें तीसरे लेवल वाली स्पिरिचुअल मटेरियल मौजूद है और यह कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन यह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर सिंग यून सियावो हु से मैग्नोलिया फ्लावर लेता है और इसे पेड़ के पास रख देता है। असल में हार्ट फ्रूट का पेड़ मैग्नोलिया से बिलोंग करता है, इसलिए वह उसको जल्दी से तैयार होने में मदद करेगा। इसके अलावा सिंग यून वहाँ के फॉग को उसी के साथ बंद कर देता है। तभी मिस्टीरियस आदमी वहाँ आकर सभी गार्ड्स को मारने लगता है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना और पिछला पार्ट मिस हो गया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना।